नमस्ते, आदाब एंड हेलो माय वंडरफुल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो ज़्यादा चटपटी, स्पाइसी और चीज़ी डायलॉग से भरी नहीं है, बट आज की वीडियो बहुत ही जेन्युइनली बहुत ही इन्फॉर्मेशनल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने जिस लड़की से बात की है वैसी लड़कियों से बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये कहीं जाने को रेडी ही नहीं होती। आप इनसे जितना मर्जी पूछते रहो कि आप इनसे नंबर निकलवाओ, या आपको नंबर नहीं देती, बाहर जाने के लिए रेडी नहीं होती। तो आज मैंने इस लड़की को अपने साथ बाहर जाने के लिए कैसे मनाया है, कितना टाइम लग गया मेरे को इस लड़की को मनाने में। इस लड़की से मैंने कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते तो बात की होगी, शायद ज़्यादा ही की होगी। तो कैसे मैंने बार बार हारा और बार बार फिर जीता, और एंड में मैंने इसे मना लिया कि मेरे साथ बाहर जाने के लिए रेडी हो जाए। इसने मेरे को खुद जगह बताई कि इसे कहाँ जाना है। तो ये लड़की मेरे को एक्चुअली मेरे दोस्त ने चैलेंज की थी कि भाई ये लड़की तो सेट हो ही नहीं सकती किसी भी तरीके से, तू इसे करके दिखा दे तो मैं तेरे चरण स्पर्श कर लूँगा। तो भाई ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद ये लड़की भाई के अंडर है। भाई तुम देखना वीडियो के एंड में लड़की अपनी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैट को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो यार देख लो, 6 जून के आसपास की बात है, और तब मैंने इसे एक स्टिकर भेजा था, एक बॉल का स्टिकर था। अब पोस्ट अनअवेलेबल आ रही है, मैंने वो स्टिकर भेजा था। मैंने लिखा नीचे एक्सक्यूज़ मी, तो इसका मैसेज आया कि यस। मैंने बोला बॉल वापस कर दो, गलती से आ गई है डीएम में। इसने बोला अच्छा लो। देखो ये तरीका है स्टार्टिंग के फर्स्ट मैसेज भेजने का, हो सकता है कई बार इससे बात बन जाए। तो मैंने कहा थैंक यू, आप खेलते हो बॉल से? इसने थैंक यू का रिप्लाई किया, नो नीड, नहीं तभी तो दे दी, खेलना ही नहीं आता होगा। अब मैं थोड़ी फ़नी करने की कोशिश कर रहा हूँ कन्वर्सेशन, पर इसका फिर रिप्लाई आया, हाँ ये भी कह सकते हैं, मैं सिखा दूँ? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। तो किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? आप क्या ही करोगे जान के? आपका उस चीज़ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। फिर मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ है, कहीं आप भैंस तो नहीं चराती? अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये डायलॉग ये नहीं यूज़ करना चाहिए था अभी, क्योंकि मैं लड़की को जानता भी नहीं हूँ, और आई डोंट नो कि उसे ये जोक पसंद आएगा या नहीं आएगा। कुछ लड़कियाँ इससे ऑफेंड हो जाती हैं, कुछ लड़कियाँ इससे, बट कुछ लड़कियाँ इसे मजाक में भी लेती हैं। तो थोड़ा सा इसे ऑफेंसिव लगा वो। तो इसने बोला आप लोगों का काम मैं नहीं करती। अब लड़की सड़ गई। तो फिर मैंने बोला आपको कैसे पता? मैं भैंस चराता हूँ। अब मैं थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने बोला आपकी बातें करने के सेंस से पता लग रहा है, लड़की में एटीट्यूड है भाई फुल। अरे मैं मजाक कर रहा था, बट मैंने तो सीरियसली बताया। अरे यार कुछ और कहना चाहिए था फिर तो। इसने बोला इट्स ओके। मैंने बोला यू नो मी? इसने बोला नो। हम स्मार्ट लोगों को लड़कियाँ कम ही जानती हैं, हाँ ऐसे लड़कों से दूर रहने में ही भलाई। अरे ऐसा क्यों? स्मार्ट हो तो क्लेवर भी होगे, कब क्या गेम खेल जाओ पता नहीं। अब भाई लड़की स्मार्ट है, इसे पता है, पर अगर ये सच में स्मार्ट होती तो ये लाइन कभी बोलती ही नहीं। अब मैंने बोला ज़रूरी थोड़ी है जिसके पास शक्ल हो तो अकल भी हो। हाँ अकल नहीं होती तभी उल्टे सीधे काम करते हैं ऐसे लड़के, मगर जिसके दिमाग गर्म रहता है उसका दिल भी नरम रहता है। ले बात ज़रा सी हुई है और अभी से अनुमान लगाना शुरू। दिमाग तब तक ठंडा होगा तब तक आधे काम बिगड़ चुके होते हैं। अनुमान नहीं है आधी दुनिया का सच है। ईजी गर्ल ईजी। अब मैंने इसे थोड़ा शांत किया कि भाई क्या हो गया, इतनी भावुक क्यों हो रही है, किसी ने पीछे पुराना इसका दिल तोड़ा होगा तभी ऐसी है। ईजी गर्ल ईजी। मानता हूँ आधी दुनिया ऐसी ही है, हाँ मैं बस दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था और कुछ नहीं। आपने तो मुझसे दिल लगा लिया, दिल और तुमसे। मान ना मान तू मेरा मेहमान, मान ना मान मगर तू मेरी जान। मतलब अच्छा एक सवाल है, सही जवाब दिया तो समझ जाऊंगा यू हैव सम ब्रेन। आई डोंट हैव ब्रेन बिकॉज मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो सोचो खुद, मेरे पास सच में दिमाग नहीं है। अब लड़की एटीट्यूड दिखा रही है फुल, इसे पता भी नहीं है कि मेरे जाल में फंस चुकी है, बट ये पूरा एटीट्यूड दिखा रही है कि जैसे इसको कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ताली दोनों हाथ से बजती है हमेशा, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, और अगर वो बजती भी है तो उससे लूली ताली कहलाते हैं, उसकी आवाज़ कुछ मज़ेदार होती नहीं। तो भाई फिर मैंने इसका मैसेज किया, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, बिकॉज तुम्हारे स्टूपिड से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती। सवाल सुना आपने? नहीं, वेट फ्यू मिनट्स। उसके बाद भाई इसका मैसेज नहीं आया, पर मैंने उसके बाद इसको मैसेज किया, अरे आप कहो मैं इंतज़ार में समाधि बना लूँ चैट बॉक्स में। अच्छी देख रहे हो, इंतज़ार करने को बोला, हम समाधि बना लेंगे। फिर इसका काफ़ी देर तक मैसेज नहीं आया। ये इसने 6 बजे कुछ आसपास मैसेज किया था, और इसका मैसेज फिर आया 7 बजे। आई थिंक बन गई होगी अब तक तो समाधि। अगर जल समाधि, प्यास लगी है जाके पानी पी लो। फिर ले ली या भी लेनी है पूछ रहा हूँ आपसे? नहीं मुझे नहीं लगी। व्हाट यू डू बाय द वे? नो पिक्स ऑन योर अकाउंट। अब सब आपकी तरह स्मार्ट नहीं होते, ब्यूटीफुल नहीं होते। वेल हूँ। ओ कम ऑन, आई हैव सीन यू। क्या? अरे ध्यान कहीं और था, टाइप कुछ और कर दिया। आई डोंट हैव गुड पर्सनैलिटी। खूबसूरत लड़कियां हमेशा कई बार ऐसे ही भाव खाती हैं कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, दे लुक गुड, दे स्पीक गुड, दे स्मेल गुड, दे हैव रियली ब्यूटीफुल फेस, बट वो तब भी जैसे ये बोल रही है कि आई डोंट हैव अ गुड पर्सनैलिटी, एक तरह का इतराना है।
कि तुम्हारे पास सब कुछ है पर तुम कह रहे हो कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई किया, ये आप डिसाइड मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। इसने फिर बोला था कि टाइप कुछ और कर दिया, तो फिर उसका रिप्लाई मैंने कैसे किया, अभी से मेरे बारे में सोचने लगे। फिर इसका रिप्लाई आया, नहीं मैंने कर लिया डिसाइड तो। अरे नहीं, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी भला, मुझे क्या पता, ये तो आपको पता होगा। नहीं जी नहीं, बताओ ना। अरे बस टाइम पास कर लेती हूँ, वही बहुत है, माई लाइफ माई रूल्स। मैंने बता दिया ना। अब भाई इसने मेरे को एक पोस्ट भेजा कि ये कैसा फील कर रही है अभी मेरे बारे में। ये कई बार लड़कियां ऐसे आपको इनडायरेक्टली शो करती हैं, हाउ आर यू। अभी ये मेरे को कैसा लड़का समझ रही है। इसने मेरे को पोस्ट भेजी जिसमें समवन जो है वो बोल रहा है हाय कैसे हो, और ये बोल रही है कि थोड़ा और वेट करो आ जाएगा रिप्लाई। तो समवन बोलता है किसका, अभी बोलती है उसका जिसका मैसेज ना आने पर तुमने मुझे मैसेज किया। अब ये सोच रहे है कि मैं कहीं और भी सेटिंग चला रहा हूँ और वो जब रिप्लाई नहीं कर रही तो मैं इसे मैसेज कर रहा हूँ। अब मैंने इसका क्या रिप्लाई किया, इसका वार इसी पे मार दिया और मैंने बोला है कि तो तुमने कर दिया मुझे रिप्लाई फिर, अच्छा तुम शायद उसका वेट कर रहे होगे, उसका रिप्लाई आया नहीं इसलिए मुझे किया मैसेज। ना ऐसा कुछ नहीं है, जनरली आई जस्ट टेक्स्टेड क्योंकि मुझे आपसे बात करने का मन था। अब भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिस लड़की को तुम सच में चाहते हो ना कि भाई ये लड़की मुझे पटानी ही पटानी है, तो कई बार ना तुम्हें उससे पूरी चाल पूरा प्लानिंग बिठाना पड़ता है, एक सीन बिठाना पड़ता है कि भाई इसमें जब वो आ जाएगी ना तब मैं इससे बात करने का फर्स्ट मूव खेलूंगा। ये एक चेस की तरह है। सच बता रहा हूँ, कई बार बंदी बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लड़कियाँ बात नहीं करती ढंग से, तुम्हें भाव नहीं देगी, तुम्हारा पूरा क्रश होगा उस पर वो तुम्हें रिप्लाई नहीं करेगी, तुम्हें कुछ समझेगी भी नहीं, चाहे तुम्हारी एब्स हो, बॉडी हो, पैसा हो, सब कुछ, तब भी वो तुमसे बात नहीं करेगी। कई बार होता है ऐसे, कुछ लड़कियाँ होती हैं ऐसी जैसी है लड़की, तो इन्हें पटाने का थोड़ा अलग तरीका होता है। अब देखो मैंने इसे 4-5 महीने पहले इसे फॉलो करा था, बट इसकी कोई फ़ोटो लाइक नहीं की, फ़ोटो तो खैर थी ही नहीं, पर कोई इसे मैसेज नहीं किया, कोई इसकी स्टोरी का रिप्लाई नहीं किया, बस ऑब्जर्व करता रहा। इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है आपको, ठीक है, क्योंकि ये लड़कियां ना तुमसे पट रही होती हैं ना किसी और से पट रही होती हैं, ये बस होती हैं खूबसूरत और ये अपनी खूबसूरती को कोई फ़ायदा ही नहीं उठा रही होती। इन्हें बस भगवान ने भेज दिया होता है और ये कुछ नहीं कर रही होती जाके। इनके पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि तुम इनके डीएम देखोगे, इनके डीएम भरे पड़े होंगे, हाय हेलो डियर, नाइस पिक डियर, 1000 लड़के इनके डीएम्स में होंगे, पर तुम्हें अकेला ऐसा बनना है कि तुम्हें ये रिप्लाई करे, तुमसे बात करे। क्यों कर रही है तुमसे बात। तो अब इसने बोला ओ इतने टाइम बाद, आई थिंक 4-5 मंथ हो गए। हाँ जी, आपकी स्टोरी देखकर याद आया, वरना आई डोंट टॉक टू एनीवन यूजुअली। अब मैं भी दिखा रहा हूँ कि मैं किसी से बात नहीं करता, बट तुम्हारी स्टोरी देख के मुझे ध्यान आया कि अच्छा इस लड़की को तो मैंने फॉलो किया था, मुझे मैसेज करना चाहिए, बट इसे नहीं पता कि ये पूरा प्लान है। अभी ये बोल रही है मैंने स्टोरी पहली बार डाली है। सीरियसली? हाँ जी। नहीं, आपने पहले भी लगाई थी, शायद मैंने लाइक की होगी काफ़ी टाइम पहले। नहीं, मैंने कल और आज ही लगाई है पहली बार। रिया पहले भी लगाई थी 2-3 महीने पहले, शायद लगाई थी, बट बहुत पहले। हाँ जी। तो दोस्तों अब मैं सारी बातें आपको ऐसे नहीं बता सकता, पर मैं चैट को स्किप कर सकता हूँ और आपको मेन पॉइंट कि कब आपको कौन सा मूव खेलना है ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब चैट जो है 7 जून 10:30 बजे के आसपास की है। अब मैंने यहाँ पे इसे मैसेज किया, अभी तो मैंने डिनर कर लिया, चलोगी किसी दिन साथ, कुक्कड़ शुक्कड़ दम प्याज चटनी चिकन चंगेजी। ये क्या है, मतलब चिकन? ओह वैसे आप जाके खा सकते हो, दिल की मुराद पूरी कर लो अपनी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप चलोगे? ना मैं घर पर ही अच्छा बना के खा लेती हूँ, मुझे भी खिला दो फिर कभी अपने हाथ का। हाँ अब जब बनाऊंगी तब, अब बनाओगे ही नहीं, समझदार हो। समझ गए। अब भाई ये ना चैट का फर्स्ट ट्राई था जब मैंने इससे पूछा था कि आप कहीं मुझसे खाने बाहर चलोगे। मैंने इससे पहले पूछा था कि आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, तो इसने बोला मेरी फेवरेट चीज़ चिकन है। हालांकि मेरी फेवरेट चिकन नहीं है, बट स्टिल मैंने बोल दिया कि चलो चलेंगे किसी दिन, बढ़िया होता है। मैंने अब ट्राई किए, फर्स्ट ट्राई है, मैंने इसके बाद 2 ट्राई और किए हैं, तब भी नहीं मानी है लड़की, फर्स्ट में तो मानी ही नहीं। मैंने इससे पूछा हे चलो ना, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, मज़ा आएगा क्या, चलते हैं कुछ खाने? देखते हैं। अब इसने बोला देखते हैं। देख लेना जितना देखना हो मुझे, आपको देख के क्या करूँगी मुझे क्या पता। ना मैं बस फूड को देखूंगी। ओह सैटरडे इवनिंग चलते हैं अराउंड 7। मैंने हाँ कब किया? हाँ मैंने कब कहा? आपने हाँ कहा है, बट मज़ा आएगा। हाँ अभी से भूख लग रही है। आई हैव अ थॉट अबाउट यू कि हाउ विल यू लुक इन फ्रंट ऑफ मी। मैं इमेजिन कर रहा हूँ। अब भाई लड़की को ना मैं उस सिनेरियो में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम दोनों साथ में होंगे और मैं इमेजिन कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में। लड़की कहेगी कि तुम क्या इमेजिन कर रहे हो मेरे बारे में। लोगों को सबसे ज़्यादा चीज़ जो पसंद होती है वो होती है अपने बारे में सुनना। उनके बारे में तुम बोलते रहोगे, वो सुनते चले जाएंगे, बस तुम उनके बारे में तुम्हें बताओ। अब आगे मैं एक चैट और लाने वाला हूँ जिसमें मैंने एक लड़की से उसके बारे में बात की है। हार्डली किसी से बात करती होगी शायद लड़की, मैंने उसी के बारे में बात की है और वो अपने बारे में बात कर रही है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ और हमारी बात बन गई है।
तो वो कैसे हुआ है, कैसे बात करनी है, वो मैं आपको चैट दिखाऊंगा। अभी के लिए इसने मैसेज किया, क्या इमेजिन किया है। फिर मैंने बोला था ना, मैंने बोला अ फ्लावर इन अ सूट, नाइस। बाय द वे इतनी बटरिंग करना कहाँ से सीखा। फिर इसने मेरे को पोस्ट भेजी खाने की, और ये काफ़ी सारा खाना है। अब फिर मैंने इसे सेकंड ट्राई, मेरा जो सेकंड ट्राई है वो ये है कि बल्कि स्ट्रीट फूड खाने चलते हैं कमला नगर। इसने मैसेज जो मेरे को भेजा था कि बाय द वे इतनी बटरिंग करना कहाँ से सीखी। तो अब मैंने उसका जवाब दिया। अब जब कोई इतना मलाई जैसा हो तो बटर, पनीर, लस्सी, छाछ, दूध, दही, घी, मक्खन सब निकल जाएगा। फिर इसने मुझे रिप्लाई किया, अरे तुम जाना है तो जाके खा लो। अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, चलो ना थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ट्राई कर लेंगे। जैसे क्या क्या, अब लड़की पूछ रही है। फिर मैंने बोला तो देखो अब एक क्रिएटिव तरीके से मैंने कैसे डेट का प्लान बनाने की कोशिश किया है। मैंने इसे बोला पहले कोल्ड कॉफ़ी, ताकि आप मेरे साथ ज़्यादा बोर ना हो और आपको नींद ना आए। फिर चिकन मोमोज जो आपको पसंद है, फिर उसका स्पाइसी टेस्ट को नॉर्मल करने के लिए थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, फिर थोड़ा रेस्ट देंगे अपने पेट को और आपके साथ थोड़ी गुफ्तगू करेंगे कहीं घूमते हुए। फिर पेट में जगह बनते ही आप जैसी हनी के लिए हनी पोटैटोज। देन इतनी गर्मी में अगर आइसक्रीम खाए बिना जाएंगे तो क्या मज़ा आएगा, है ना। पूरा प्लान बना लिया। इस पे ना बहुत अच्छा लगा हुआ है मैसेज, पर ये उतना रिएक्ट नहीं कर रही क्योंकि भाई लड़की है, ठीक है, लड़कियाँ रिएक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं बनाओ, क्या बना लो। साथ में एक बैकअप प्लान भी कि मैं अगर नहीं आई तो। स्टिल देखो कितना एटीट्यूड है भाई, मैं मतलब बता रहा हूँ, मैं सामने मिल जाए मुक्के मुक्के बेल दूँ इतने में तो मैं, पर नहीं, ठीक है। अपने को तुम्हें पटाखे दिखानी है तो पटाखे दिखाएंगे। बाद में देखो मैं सच बताऊं, ये लड़कियां जितना स्टार्टिंग में एटीट्यूड दिखा रही होती है ना, बाद में इनकी ऐसी हालत हो जाती है कि भाई मिल लो ना, पर टाइम नहीं मित्रा गोल। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो फिर जाऊँगा नहीं, किसी और को ले जाना, कोई और है नहीं फिलहाल। आपको चलना हो तो बता देना, अकेले जाने का मन नहीं मेरा, फ्रेंड्स तो होंगे ही। अब भाई आगे से मेरी बहुत सारी बातें हुई हैं, पर मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकता क्योंकि जब आप लड़की से बात करते हो ना, पूछना पड़ता है इमोशनली उससे। कुछ लड़कियां होती हैं जिनसे इमोशनली कनेक्ट होना पड़ता है, तो उसके घर के बारे में, क्या खाती है, कहाँ जाती है, क्या पढ़ती है, क्या करने का इरादा है, क्या करना चाहती है, उसके ड्रीम्स इमेजिन फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं उससे एक हॉट कनेक्शन टू कनेक्शन बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इससे मेरी काफ़ी बात हुई, वो तो मैं नहीं बताऊँगा। पर फिर मैंने इससे इसका वॉइस मैसेज मांगा कि वो आवाज़ तो देख लें भाई कैसी है लड़की की।